तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जी एस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि जानकारी के बेस के साथ साथ आपको एक सामाजिक और गांव स्तर पर जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसके ऊपर हमने वीडियो लाया है। और हमारे देश में जितने भी प्रकार के, जितने भी प्रजाति के सांप पाए जाते हैं उसमें कितना परसेंट जहरीला सांप और कितना परसेंट गैर जहरीला, यानी कितना परसेंट वेनेमस माने होता है जहरीला और कितना परसेंट नॉन वेनेमस यानी गैर जहरीला, जो जहरीला नहीं है। तो उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और सभी सांपों का आपको बोर्ड पे, प्रत्येक सांपों का आपको इमेज आएगा, फोटो आएगा, उसका पिक्चर आएगा और उसके साथ साथ उसका नाम रहेगा। आपको पहचानने में सांप को, अगर हकीकत में आप उस सांप को देख रहे हैं तो आपको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगा। आप उसे देखकर किसी भी आदमी का सहायता कर सकते हैं और अपने आप को सांपों से सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता को भी आप फैला सकते हैं। और बिकॉज कि अभी जो हमारे गाँव समाज में और शहरों में जो अधिकतर जो सांप काटने से जो मृत्यु हो रहा है वो मृत्यु इसलिए होता है क्योंकि सांपों का पहचान हमारे पास अभी नहीं है। हम जानते हैं कि सांप अभी सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई भी सांप काट लिया तो जहरीला है, लेकिन कौन जहरीला नहीं है और कौन जहरीला है उसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में आपको सभी सांपों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो वीडियो में जानकारी मिलेगा तो उसके बेस पर जो हमने बोला है आपको कि सांपों को काटने से जो मृत्यु दर होता है वो ज़्यादातर हार्ट अटैक से होता है। यानी कि मान लीजिए कि जो सांप जहरीला नहीं है, अगर वो आदमी को काट लिया है, अगर पता नहीं है कि वो जहरीला है या नॉन जहरीला है, यानी कि जहरीला है या गैर जहरीला है, तो वो सांप अगर जो जहरीला नहीं है वो अगर काट लिया है तो अगर पता रहेगा कि वो सांप जहरीला नहीं है तो आदमी को चिंता, टेंशन जो होगा वो कम रहेगा। और गांव समाज में यही होता है कि कोई भी सांप काट लिया तो हल्ला करता है, सांप काट लिया है उसको, अब वो मरने वाला है, उसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। तो जैसे कि कुछ ही परसेंट, जैसे कि 100% में केवल 5% ही सांप जो भारत में है वो जहरीला है। बाकी बात जो 95% जो सांप है भारत में वो नॉन वेनेमस यानी गैर जहरीला है, उसमें जहर नहीं पाए जाते हैं। तो उस तरह से आप उस सांप को देखे रहेंगे, पहचाने रहेंगे कि ये सांप में विष नहीं है, ये सांप में पॉइजन नहीं है, ये सांप में टॉक्सिन्स नहीं है। तो आप उस सांप से किसी भी आदमी का सहायता कर सकते हैं। अगर उस आदमी को स्नेक बाइट किया है, सर्पदंश हुआ है, अगर आपके फैमिली में या किसी भी मेंबर गांव समाज में कहीं भी हुआ है तो आपको अगर जानकारी रहे और सभी व्यक्ति को जानकारी मिले इस वीडियो के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि गांव-गांव तक, शहर-शहर तक इस वीडियो से जानकारी मिले कि कौन से सांप में, और सांपों को लेकर एक अंधविश्वास फैला हुआ है हमारे गांव और समाज में, उसको तो सबसे पहले दूर करना है। क्योंकि जो कि कुछ सांपों के बारे में अंधविश्वास फैला हुआ है कि वो सांप दूध पी लेते हैं, वो सांप के पूंछ में कांटा रहता है और कांटा से मार देता है तो आदमी मर जाता है। तो ऐसा जो कि अफवाह फैला हुआ है हमारे गांव और समाजों में, तो इस चीज़ को हमें दूर करना है। और साथ ही साथ जो हम बोले हैं कि मृत्यु इसलिए हो जाता है हार्ट अटैक के माध्यम से कि डर जाता है लोग कि अब तो सांप काट लिया है, अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आज मान लीजिए जहरीला सांप नहीं काटा है तो उसको तो मृत्यु तय है, अगर हार्ट अटैक वाला व्यक्ति होगा तो। हालांकि हार्ट का जिसको बीमारी होगा वो तो मान लीजिए कि जहरीला सांप नहीं काटा है तभी तो उसका जल्दी से मौत हो जाएगा, अगर नहीं भी काटा है तभी। आज जहरीला काटा है तो अगर आपको सांप का पहचान है तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए और एंटी वेनम उसको दवाइए। तो इस तरह से आज हम समझेंगे कि किस तरह से अंधविश्वास हमारे गांव और समाजों में फैला हुआ है और उसको किस तरह से दूर किया जाए। उसके लिए आज एक तरह से सामाजिक के और गांव स्तर पे जो जागरूकता फैलाना है उसके बेस पर भी वीडियो है ये। और कुछ जानकारी जो हमारे देश में जो सांप कितने प्रकार के जहरीले हैं और कितने प्रकार के नॉन जहरीले हैं यानी नॉन वेनेमस हैं और कितने प्रकार के वेनेमस हैं, तो उसके बारे में आज अच्छी तरह से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और पिक्चर के साथ सभी सांपों का आपको पिक्चर आएगा बोर्ड पे और उसके साथ उसका नाम रहेगा। तो आप अगर सांप को देखे, इस पे देख लेंगे, पहचान लेंगे तो आपको हकीकत में अगर वो सांप दिखाई देता है तो आप उस तरह से पहले से इस सांप को देखे रहेंगे तो आपको उसको पहचानने में कठिनाई नहीं होगी और किसी को हेल्प करने, अपने आप को हेल्प करने और सामाजिक स्तर पर हेल्प करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप आदमी को बताइएगा कि हाँ ये सांप जहरीला नहीं है, आप इसको एक टेटनस का सुइया ले लीजिएगा। अगर जहरीला सांप नहीं काटा है तो आपको एक टेटनस का सुइया ले लेना है क्योंकि उसका दांत जो है कुछ खाते रहता है, गंदगी फैला रहता है उसके दांत में, तो टेटनस का सुइया लेने से आपको उसका असर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए आज हम देखेंगे कि कौन कौन से सांप हमारे देश में जहरीले हैं और कौन कौन से गैर जहरीले सांप है, उनके चित्र के साथ, उनके फोटो के साथ, उनके इमेज के साथ आज हम देखेंगे। और एक बात और दोस्तों कि जहरीला सांप और गैर जहरीला सांप, उसका जो दांत का जो इमेज बनता है हमारे शरीर पर, जहाँ पे वो बाइट करता है, जहाँ पे काटता है, तो वहाँ पे कैसा इमेज बनता है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो जहरीला सांप है या गैर जहरीला सांप है। तो उन दांतों के प्रकार से भी, दांतों की इमेज से भी हम सांप को काटने का, जो कौन सा सांप काटा है, जहरीला काटा है कि गैर जहरीला सांप काटा है, तो हमको अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो उससे मिलेगा है यहाँ पे आपको उसका इमेज भी मिलेगा कि किस तरह का निशान बनता है अगर जहरीला सांप काट लिया है और किस तरह का निशान बनता
बनता है कि गैर जहरीला सांप, यानी इसमें जहर नहीं है, वो काटा है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं नॉन वेनेमस स्नेक के बारे में, जिसमें हम समझेंगे नॉन वेनेमस यानी गैर जहरीला, जिसमें जहर नहीं पाए जाते हैं, जिसमें पॉइजन नहीं पाए जाते हैं, वो सभी सांपों के बारे में अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंडियन रेड स्नैक। तो इंडियन रेड स्नैक जो सांप है, एक इंडियन रेड स्नैक सांप को हिंदी में हम बोलते हैं धामन के नाम से जानते हैं, धामन, जो कि गांव देहात में भारत के लगभग ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है धामन, जो कि धामिन के नाम से भी गांव देहात में बोला जाता है धामिन। और इंडियन रेड स्नैक, तो इसमें थोड़ा भी, इसमें 0% जो कि होता है पॉइजन रहता है, विष रहता है, इसमें कोई विष नहीं है। तो इसके बारे में, इंडियन रेड स्नैक यानी धामन के बारे में, धामिन के बारे में एक गांव और समाज में एक अंधविश्वास फैला हुआ है। तो चलिए उसको दूर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं धामन के बारे में क्या अंधविश्वास फैला हुआ है और धामन में क्या खासियत है। देखिए दोस्तों, धामन जो सांप है उसमें, उसके मुंह में ना विष होता है, ना उसके पूंछ में विष होता है, ना उसके मुंह में विष होता है, ना उसको दांत में विष होता है, ना उसके पूंछ में विष होता है, ना उसके पूंछ में कांटा होता है। तो ये सभी अंधविश्वास गांव में फैला हुआ है कि धामन सांप के पूंछ में कांटा रहता है और कांटा से मार देगा शरीर पर, कहीं भी मानव शरीर में, तो वहां पे सड़ जाएगा और आदमी का मृत्यु हो जाएगा। ऐसा ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है। तो इसीलिए कहा गया दोस्तों कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। तो दोस्तों आज हम चलेंगे शिक्षा के ओर, और गांव समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको तो सबसे पहले हमको दूर करना है और एक कदम शिक्षा की ओर आगे ले चलना है। हमारे गांव समाज के जो कि अशिक्षित फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि अभी शिक्षा का उनके अभाव है उनके फैमिली में, और उस वैसे वैसे फैमिली को ये सब चीजों से जागरूक कीजिए। और कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं हमारे गांव समाज में जिनको पता नहीं है कि कौन से सांप में विष है और कौन से सांप में विष नहीं है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे हम आपके कौन सांप में विष पाया जाता है और कौन सांप में विष नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो कि है एक ऑफिशियल डाटा के अनुसार ये वीडियो का आपको मिलेगा, यानी कि आपको कोई इसमें झूठा नहीं मिलेगा। आप गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं कि कौन से सांप जहरीला है और कौन से सांप जहरीला नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको समझाए हैं। इस पर पूरी तरह विश्वास कीजिए। ये मत समझिएगा कि गलत बता रहा है, धामन सांप में तो विष होता है, गाँव में सब बोलता है, आई बता रहा है कि विष नहीं होता है। तो इस तरह से आप गूगल सर्च मार के देख सकते हैं कि धामन के बारे में क्या है। तो धामन के बारे में जो हम अफवाह बता रहे थे, तो उसमें समझिए कि धामन को कहा जाता है गांव समाज में कि वो दुमड़ी में कांटा रहता है, मार देता है आदमी को तो उसका मृत्यु हो जाता है, वहां पे सड़ जाता है। और धामन सांप जो कि होता है दोस्तों बता देते हैं, धामन सांप एक लजकोकर सांप होता है, वो लजाता है, वो जल्दी बाइट नहीं करता है, समझे, जल्दी काटता नहीं है। और लजकोकर सांप होता है, आदमी को देखेगा तो भाग जाएगा और उसके पूंछ में कोई विष नहीं रहता है। और ये भी अफवाह फैला हुआ है कि धामन सांप जो होता है वो गाय को छानकर, गाय के पैरों को छानकर, गाय के पैरों को जकड़ कर उसका दूध पीने लगता है। तो ये बात सत्य है कि अगर वो, जैसे कि इसलिए दूध पीता है वो, जाकर दूध पीने का उसका कारण इसलिए है, जो कि गाय को छान कर वो दूध पी लेता है या भैंस को छान कर वो दूध पी लेता है। तो दूध पीने के मकसद से वो नहीं जाता है, वो जाता है कि गाय और भैंस का जो छीमी होता है उसको चूहा लगता है कि वो चूहा है, रैट है। तो उसको, इसका नाम है कि इंडियन रैट स्नैक, जो चूहा को खाता है। रैट माने होता है चूहा, तो चूहा समझ के उसका जो छीमी को चूहा समझ लेता है और उसको जब पैर को जकड़ के गाय और भैंस को वो उस चूहा को निगलने जाता है, खाने जाता है। लेकिन जब उसको पता चलता है तो खींचता है तो उससे दूध निकल जाता है। हाँ, एक बात और है दोस्तों कि अगर सांप अगर दूध पी लेता है तो उसका 15 दिन के अंदर में उसका मृत्यु तय है, क्योंकि सांप को दूध पचाने वाला एंजाइम सांप के शरीर में नहीं पाया जाता है। और इसलिए कि सांप को शरीर में नहीं पाया जाता है तो उसका फेफड़ा और उसका आंत जो है वो फट जाएगा, 15 दिन के अंदर में उसका मौत हो जाएगा। और सांप जो है दूध को पानी समझ के पी लेता है अगर भूखा रहता है बहुत दिनों से। जैसे सपेरा उपेरा देखते होंगे आप कि वो सांप को आपको आएगा गांव समाज में और लेकर आएगा, दिखा देगा कि देखिए सांप दूध पीता है, तो सांप ई पीता है। तो सांप भाई दूध पानी समझ के पीता है, क्योंकि तुम उसको तो एक सप्ताह से भूखे रखे हो भाई, उसको भूखे रखे हो, उसको हंगरी है, वो भूखा हुआ सांप है, तो वो बेचारा को कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, तो दूध को पानी समझ के पिएगा ना। पानी पीने से कुछ, जो खाना आप भूखा रहिएगा तो पानी पीने से कुछ संतुष्टि मिलता है। तो उसी तरह से सांप जो है उसको दूध पानी समझ के दूध को पी लेता है और उसको 15 दिन के अंदर में उसका मौत हो जाता है। बेचारा सांप को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है सपेरा को हाथों में। सपेरा लोग जो कि बहुत उसको कष्ट देते हैं, उसको अपना पैसा के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, वो सभी जो कि वन्य जीव प्राणी है, जो कि हमारे वातावरण को संतुलित बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है सांपों का। तो दोस्तों हम लोगों का जो मकसद रहेगा कि आदमी को सांपों से और सांपों को आदमी से बचाने का एक नया प्रयास रहेगा हमारे गाँव समाज में और हम लोग अपने शहरों में। जो कि ये सांप है हमारे वातावरण को संतुलित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सांप को बचाइए और आदमी को सांप से और सांप को आदमी से बचाते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले
आप देखिए यहाँ पे जैसे कि इंडियन रेड स्नैक के बारे में, तो इंडियन रेड स्नैक जो कि धामन, वो पी लेता है दूध। तो दूध पीता है किस लिए? क्योंकि वो तो छिमी समझ के पीता है गाय को, तो इसलिए छान लेता है। तो लोग कहेगा कि दूध पीता है, तो बात सही है कि लोग को तो यही लगेगा कि वो दूध पी रहा है, लेकिन कारण उसका नहीं जानेगा कि क्यों कर रहा है। लेकिन सांप दूध नहीं पीता है, ये आप फैक्ट जान लीजिए। और पी लिया तो पानी समझ के पीता है, और पानी समझ के पिया तो उसका मौत तय है। क्योंकि सांप को एक दिमाग नहीं होता है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर, सेरिब्रल हेमीस्फीयर जो कि मानव मस्तिष्क में समझदारी। और सांप को कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता है। क्यों पालतू नहीं बनाया जा सकता है सांप को? क्योंकि उसको सेरिब्रल हेमीस्फीयर उसमें नहीं रहता है, जिसको कि कोई भी ज्ञान, स्मृति और माइंड पर नियंत्रण, सांपों को कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता है। सांप पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, कोई भी सांप पर। अगर आप जहरीला सांप को पाल रहे हैं तो आप मूर्ख हैं जो कि आप जहरीला सांप को पाल रहे हैं, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं कीजिए, वो आपको कभी ना कभी बाइट कर लेगा, डस लेगा। क्योंकि सांपों में सेरिब्रल हेमीस्फीयर का अभाव रहता है, नहीं है, उसमें नहीं पाया जाता है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि धामन सांप के बारे में ऐसा धामन सांप जो कि बहुत लंबा होता है, बहुत तेजी से भागता है। इसका जो नाम है धामन सांप का, वो घोड़ पछाड़ भी कहते हैं धामन सांप को, घोड़ा पछाड़, धामिन। तो गांव देहात में इसमें थोड़ा सा भी विष नहीं रहता है। अगर धामन सांप को आप पहचान रहे हैं, अगर वो बाइट कर लिया है, तो उस व्यक्ति को सीधे टेटनस का एक सुइया दिवाइए, और कोई हॉस्पिटल जाने का, कोई एंटी वेनम लेने का जरूरत नहीं है। तो धामन सांप के बारे में ऐसा ही अफवाह फैला हुआ है गांव में कि ये दोमड़ी में अथी रहता है, पूछ में उसका कांटा रहता है, मार देगा तो आदमी मर जाएगा, तो ई हो जाएगा, एक अथी कहता है, दूध पीता है, तो सब चूहा समझ के गाय के छीम में मुंह लगाता है वो, तो उसको कुछ मिलता नहीं है, तो दूध ही ना चूसेगा वो, तो इसलिए होता है। कुछ दूध पी लेता है, तो दूध पी लेगा तो उसका मौत हो जाएगा, सांप को क्या पता है। तो इस तरह से धामन सांप के बारे में आप समझे हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि स्ट्रिप्ड किलबैक स्नैक, स्ट्रिप्ड किलबैक स्नैक, इसका नाम है, दूसरा सांप का नाम स्ट्रिप्ड किलबैक स्नैक। और इंडियन रेड स्नैक का आपको बोर्ड पे इमेज दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, इंडियन रेड स्नैक जो शुरू से भी दिखाई दे रहा है। और अभी आगे देखिए स्ट्रिप्ड किलबैक स्नैक जो कि हरहरा सांप है। स्ट्रिप्ड किलबैक स्नैक जो कि हरहरा सांप है, इसका नाम हरहरा है। इसको हरहरा सांप को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिप्ड किलबैक स्नैक। हरहरा सांप के लिए भी एक अफवाह फैला हुआ है हमारे गांव में, तो क्या अफवाह है उसके बारे में समझते हैं। तो हरहरा सांप काट लेता है ना, लोग कहता है गांव में हरहरा सांप के ऊपर कोई ऐसा सांपे नहीं है जिसके पास विष नहीं है। मैंने सबसे ज्यादा विष वाला सांप दुनिया में हरहरे है, गाँव में ऐसा फैला हुआ है। और उस सांप के बारे में ऐसा फैला हुआ कि अगर उस सांप किसी आदमी को काट लिया तो कभी बचेगा नहीं, अगर बचाना होगा तो उसको सोना के पलंग पर सुताना पड़ेगा, तब सांप से बचेगा आदमी। ऐसा कितना मूर्खता भरी समाज में ये सब फैला हुआ है दोस्तों। तो इसी के लिए आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझिए। अगर आपको विश्वास नहीं है इस वीडियो पर, तो आप गूगल सर्च मार के देखिए कि मैं क्या बताया हूं वीडियो में। इसलिए आप लोग इस सामाजिक अंधविश्वासों से आगे बढ़िए और ऊपर उठिए, जो कि ज्ञान को बढ़ाइए, और आगे समझिए कि हरहरा सांप में कोई विष नहीं होता है दोस्तों। हरहरा सांप में कोई विष ही नहीं होता है हरहरा सांप में, और उसके लिए कोई सोना के पलंग पर नहीं सोना पड़ता है। कोई उसके लिए झाड़ फूक से तो सबसे पहले अलग ही रहिए। झाड़ फूक वाला जो सिस्टम है कि आज गाँव समाज में जो कि शिक्षा की कमी के कारण पुराने रीति रिवाज को अपनाते हुए झाड़ फूक के चक्कर में पड़ के और आदमी को मार देते हैं। कभी भी स्नैक बाइट किया अगर जहरीला सांप, वेनेमस स्नैक, तो आपको सीधे जाना है जहां पे मिलता है इसका एंटी वेनम। जिस हॉस्पिटल में जिसका सांप का एंटी वेनम मिलता है, जल्दी से जल्दी जहरीला सांप डसा है तो आप जाइए हॉस्पिटल और एंटी वेनम लीजिए, ना कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़िए। झाड़ फूक के चक्कर में आज भी लोग विश्वास इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पुराने समय में पहले जो हमारे कहीं भी समाज भारत भर में सांप काटते थे गाँव समाज में और जो कि शहरों में, तो उस समय जो कि शहर तो था ही नहीं पहले ज़्यादा मात्रा में, तो अभी गांव समाज ही था ज़्यादा, शहर का तो डेवलपमेंट अब हुआ है। तो जैसे कि गांव समाज में होता क्या था कि कोई ओझा होता था तो वो कहता था कि हम सांप को झाड़ देंगे, अरे सांप के काटल के झाड़ देंगे, तो इसलिए झाड़ देता था वो। देखिए जैसे कि होता है कि एक होता है वेनेमस स्नैक जहरीला सांप, और एक है नॉन वेनेमस स्नैक यानी कि गैर जहरीला सांप। तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को, आदमी को पता है नहीं, चिंता था सांप को है नहीं लोग गांव समाज में और पहचानता है नहीं, तो इसमें से कोई सांप काट लिया, इंडियन रेड धामिन काट लिया, चाहे स्ट्रिप्ड किल हरहरा काट लिया, चाहे चेकर्ड किलबैक जो कि जोड़वा, आगे समझेंगे इसके बारे में। ये सब जो सांप है जो कि आपको एक देखे होंगे इस सांप को, लेकिन आपको अच्छी तरह से नाम पता है सांप का नहीं होगा। तो ये सभी भारत के माने हर एक समझिए कि ये सभी जो सांप है भारत के ऑल ओवर भारत में इसका विस्तार है, ये सभी सांप का, और ये सभी सांप का भी भारत में विस्तार है। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे कि देखिए ये सभी जो गैर जहरीला सांप है, तो मान लीजिए गैर जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काट लिया,
लिया है और काट लिया है, उसको अब ओझा के पास लेके जाइएगा, जो झाड़ता फूकता है सांपों के बारे में, उसके पास अगर आप लेके जाइएगा पेशेंट को, तो वो अगर झाड़ देगा तो वही अगर ठीक हो गया होगा ना पहले के जमाना में, जैसे कि मान लीजिए कि गैर जहरीला सांप काट लिया है और उसके पास आप ले गए हैं ओझा के पास, तो वो तो ठीक होना ही है, उस पर जहर है नहीं, झाड़ देगा चाहे नहीं झाड़ेगा तो ये आदमी को ठीक होना है। तो वही ठीक जब हो गया होगा ना, जैसे कि धामिन काट लिया होगा ठीक हो गया होगा, स्ट्रिप किलबैक काटा होगा तो ठीक हो गया होगा, डोरबा काटा होगा, बहुत सारा सांप जो सकरा जो सांप है इसको हम बोलते हैं कॉमन वोल्फ स्नैक बोलते हैं, और ये सभी सांप जो काटता है, और ये जो सेमी वेनोमस स्नैक देख रहे हैं आगे हम समझेंगे सभी सांपों के बारे में सेमी वेनोमस। तो ये समय जो सेमी वेनोमस मैंने इसमें थोड़ा सा जहर रहता है जो कि मानव बॉडी पर ह्यूमन शरीर पर इसका अटैक नहीं होने वाला है, ये सभी चूहा उहा मर सकता है इससे, लेकिन आदमी चूहा मेढक ये सब को काट लेगा तो ये मर जाएगा, इसका वेनम जो इंजेक्ट कर देगा शरीर में तो उससे उसका मृत्यु हो जाएगा, लेकिन आदमी का इतना जो कि सेमी वेनमस स्नैक्स के जहर आदमी पर नहीं अच्छी होगा, अटैक नहीं करेगा, आदमी नहीं मरेगा उससे। तो इसलिए जैसे कि ओझा लोग जो पहले के ज़माने में झाड़ देते थे, वही जब लेके जाता था ये सब संभा कोबरा स्नैक, कोबरा किंग कोबरा काट लिया, चाहे स्पेक्टिकल कोबरा, चाहे मोनोकोल्ड कोबरा, चाहे इंडियन क्रोएथ काट लिया, रसल स्वाइपर काट लिया, तो उस समय उसका मौत फिक्स था, जिस समय तो मर जाएगा तो कह देता था क्या कि लेट हो गया है। जब इस सब सांप काट लेता है, इस सब सांप काट लेता था जब पहले के जमाना में, ओझा लोग के पास ले जाइएगा इस सांप कटवा के जहरीला वाला, तो कथी कह देगा कि लेट हो गया इसलिए मर गया, उस सब अंधविश्वास फैला के गांव समाज में रखा हुआ है, ठीक है। और आगे देखिए जैसे कि ये सब सांप काट लेगा अगर गैर जहरीला नॉन वेनमस स्नैक अगर किसी व्यक्ति को, तो आप उसको झड़वाने ले जाइए चाहे नहीं ले जाइए, तो वही जब झड़वाने ले गया होगा इस सांप काटने के बाद नॉन वेनमस यानी गैर जहरीला ओझा के पास कोई व्यक्ति ले गया होगा पहले के जमाना में, तो झाड़ देगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसी में आदमी खुश हो जाता है पूरा कि अरे तोरा के तो ओझा है बहुत जानकार है, ये झाड़ दल गई है वो आदमी के ठीक हो गई है। और ऐसा बात इस सब सांप के बारे में फैलाए हुए सांपों के बारे में ओझा के बारे में कि झाड़ने से ठीक हो जाता है। तो जहिया कटवा के ये वाला काटेगा ना कोबरा में से कोनो जहरीला में से, तो झड़वाने ले जाइएगा ओकरा बाद पता चलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई झड़वाने के चक्कर में मत रहिए और जाइए हॉस्पिटल और उसका एंटी वेनम लीजिए। तो इसीलिए अभी गांव समाज में जो कि अंधविश्वास फैला हुआ है कि झाड़ने से ठीक हो जाता है, तो झाड़ने से ठीक इसलिए हो जाता था पहले कि जो जहरीला सांप नहीं है वो काट लेगा तो उसको झाड़िए चाहे नहीं झाड़िए वो तो ठीक होना ही है, तो वही झाड़ देता था ठीक हो जाता था। तो लोग कहता था कि बाप रे बाप वो तो जानकार है झाड़ दल गई ठीक हो गई, अब ओकरे कर ले जाए कहीं अगला बार कोनो काटते ना तो ओकरे कर ले जाए हम सब झड़वावे, ऐसा बात फैला हुआ है यहाँ पर। तो चलिए अब आगे समझते हैं अगली सांपों के बारे में जिसमें है चेकर्ड किलबैक स्नैक। तो हरहरा के बारे में समझे हैं, जिसको सोना के पलंग पर सोना पड़ेगा काटने के बाद, ऐसा फैला हुआ है। तो इससे आप सबसे मूर्ख लोग हैं वो लोगों से दूर रहिए आप और आगे बढ़िए। ये सभी सांप में कोई विष नहीं होता है और धामन में भी कोई विष नहीं होता है ना, हरहरा में कोई विष होता है, ठीक है। और एक है चेकर्ड किलबैक स्नैक जिसे हम डोरबा के नाम से भी जानते हैं। डोरबा डोरिया ये सब सांप जो कि वाटर में स्नैक जो कि बेसिकली जो पाया जाता है पानी में रहता है डोरबा सांप, और जमीन पर भी ये रह सकता है। और अधिकतर जो है डोरबा सांप जो है चेकर्ड किलबैक स्नैक जो है वो पानी में रहता है, तो इसमें भी कोई विष नहीं होता है। डोरबा सांप काट लेता है तो बहुत लोग झड़वाने ले जाता है कि झाड़ दीजिए ठीक हो जाएगा। अरे तू झड़वाओ चाहे नहीं झड़वाओ, खाली एगो टेटनेस का सुइया ले लो, क्योंकि उसका दांत बहुत कुछ खाए रहता है तो गंदगी रहता है दांत में, काट लेगा तो भाई आपको इन्फेक्शन हो सकता है थोड़ा मोड़ा, इसलिए आप उसको टेटनस का सुइया लीजिए। और कोई चेकर्ड किलबैक स्नैक अगर सांप को आप पहचान रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। डोरबा सांप काट लिया है तो चेकर्ड किलबैक स्नैक, तो आप इसे कोई एंटी वेनम का जरूरी नहीं है, एक नॉन वेनमस स्नैक होता है चेकर्ड किलबैक स्नैक डोरबा सांप, इसमें कोई विष नहीं रहता है। देखिए आपका इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, एक एक करके सभी सांपों का आपका इमेज आएगा और नाम आएगा। और आगे देखिए दोस्तों बैंडेड रेसर, तो बैंडेड रेसर का भी आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो बैंडेड रेसर में भी कोई जहर नहीं पाया जाता है, बैंडेड रेसर में कोई जहर पाया ही नहीं जाता है। अगर ये आदमी को काट लिया तो इसे आदमी को कुछ नहीं होगा बैंडेड रेसर के बारे में। और आगे देखिए डॉग फेस्ड वाटर स्नैक, डॉग फेस्ड वाटर स्नैक जिसमें इसका जो मुंडी रहता है, इसका सर रहता है, वो मुंह रहता है कुत्ता की तरह रहता है, यानी डॉग की तरह रहता है। डॉग फेस्ड वाटर स्नैक का जो मुंडी रहता है कुत्ता की तरह रहता है। इसमें जो होता है सेमी वेनमस होता है, सेमी वेनमस जो इसमें हल्का जहर की मात्रा रहता है। तो इसमें जो कि डॉग फेस्ड वाटर स्नैक है, तो इसमें जो सेमी वेनमस स्नैक है, तो इस सेमी वेनमस स्नैक होगा, इसमें न्यूरोटॉक्सिन ही होगा, जहर को आप समझिए जहर होता है, ठीक है। और डॉग फेस्ड वाटर स्नैक जिसमें सेमी वेनमस स्नैक है, तो ये मानव शरीर पर, मानव पर इसका ह्यूमन पर इस जहर का कोई असर नहीं होने वाला है, ठीक है। ह्यूमन पर असर ये सभी जहरीला सांप का होगा, लेकिन ये जो डॉग
फेस्ट वाटर स्नैक है जो सेमी वेनमस है, मैंडली वेनमस है, इसका मानव शरीर पर कोई असर नहीं होने वाला है। डॉग फेस्ट वाटर स्नैक जो कि पानी में रहता है ये सांप, जाल उल में कभी मछली उछली पकड़ने जाइएगा तो जाल में फंस जाता है ये सांप। तो आगे देखिए कि कॉमन कैट स्नैक, तो कॉमन कैट स्नैक जो कि है उसका नाम है कॉमन कैट स्नैक, उसका भी आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे नाम के साथ, और ये भी सेमी वेनमस होता है। तो इसमें भी मानव शरीर पर इसका जहर कोई असर नहीं करने वाला है, इससे डरना नहीं है। ये सभी रैट, चूहा, बेंग, ये सब मेढक जो होता है उस सब पर अटैक करेगा ये सब उसका जहर। कॉमन रैट स्नैक जो कि सेमी वेनमस होता है। और एक है इंडियन रॉक पाइथन, तो इंडियन रॉक पाइथन जो कि एक अजगर के श्रेणी में आता है, तो इसमें भी कोई विष नहीं है। इसको लेकर भी फैला हुआ है कि इंडियन रॉक पाइथन, यानी कि रॉक पाइथन का इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो रॉक पाइथन में भी कोई विष नहीं होता है, कोई विषदंत नहीं होता है। ये सभी अजगर हैं, ये सभी जीवों को निगल जाते हैं और उसको अंदर में इसका एक प्रोटीन रहता है जो कि विष जो इसका रहता है वो पचाने का काम करता है। जो इसका इसमें विष नहीं रहता है इंडियन रॉक पाइथन में, इसमें एक एंजाइम रहता है जो कि जीवों को पचाता है, जो खाता है इसको, इसका जो मुख्य भोजन है वो सभी को पचा देता है। और जहरीला सांप जो पचाता है खाना को, वो किसी भी शिकार को अपने दांतों से उसमें जहर इंजेक्ट कर देता है, पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। तो वो जो उसके पॉइजन में जो एक केमिकल रहता है वो उसको सड़ाने लगता है, उसको गलाने लगता है उस जीव को, और उसको पेट में निगल लेता है, मार के दांत मारेगा और इंजेक्ट कर देगा जहर और उसको निगल लेगा, अपने पेट में उसको पच जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए इसे कॉमन रैट स्नैक जो कि सेमी वेनमस है, तो भले इंडियन रॉक पाइथन है, तो इंडियन रॉक पाइथन जो कि नॉन वेनमस स्नैक है, इसमें कोई जहर नहीं रहता है, ये अजगर के श्रेणी में आता है। और कॉमन वोल्फ स्नैक, तो कॉमन वोल्फ स्नैक भी हमारे गांव घरों में दीवार पर टाटी वाला अगर घर है, माटी वाला घर है, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में ये सब रहता है। कॉमन वोल्फ स्नैक, इसको साकरा बोलते हैं, साकर बोलते हैं, गांव देहात में बोलते हैं सकरा सांप। तो सकरा सांप जो कि कॉमन वोल्फ स्नैक के नाम से जाना जाता है, तो इसमें भी कोई विष नहीं रहता है। इसके बारे में भी है कि ये भी काट लेगा तो आदमी मर जाएगा। कॉमन वोल्फ स्नैक सकरा सांप, इसमें भी कोई भी विष नहीं है। आप इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाइएगा कि कौन से सांप में, हमारे गाँव समाज में जो सांप रहता है, कौन से सांप में विष है, कौन से सांप में विष नहीं है, उसके बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी इसमें मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, आपको बहुत ही गजब का नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए कॉमन वोल्फ स्नैक यानी सकरा सांप, इसमें कोई विष नहीं रहता है। अब आगे देखते हैं कॉमन सैंड बोआ। तो कॉमन सैंड बोआ जो सांप है, इसका जो डील होता है, करोड़ों में इसका डील होता है। कॉमन सैंड बोआ का भी आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, कॉमन सैंड बोआ भी सांप जो कि नॉन वेनेमस है, इसमें कोई जहर नहीं पाया जाता है। बहुत ज़्यादा अधिक कीमत के लिए सैंड बोआ के लिए बहुत सारे तस्करी चलते हैं, इसका चोरी करके इसको बेचा जाता है। लेकिन ऐसा मत कीजिए आप लोग, आपसे उम्मीद है कि ये सभी सांपों को बचाइए, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तस्करी करके, इसको मार के, इसका तेल निकाल के बहुत कुछ किया जाता है। कॉमन सैंड बोआ का जो कि सांप है, बहुत करोड़ों में इसका कीमत रहता है सांप का, तो इसका तस्करी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक कॉमन सैंड वो जो सांप है, इसमें कोई विष नहीं रहता है, कोई पॉइजन नहीं रहता है इसमें। और एक है बैंडेड कुकड़ी स्नैक। तो बैंडेड कुकड़ी स्नैक का भी आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा। तो बैंडेड कुकड़ी स्नैक में भी कोई अति नहीं रहता है, जहर नहीं रहता है। एक है कॉमन ट्रैंकेट स्नैक। कॉमन ट्रैंकेट स्नैक में भी कोई जहर नहीं रहता है, इमेज सभी का आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नैक, जिसका सर ब्लैक रहता है, ब्लैक हेडेड रॉयल स्नैक, जो कि आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा। ये सभी जो कि पहचान लीजिए सांपों को, और नाम के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसको पहचानने में। कॉमन ब्रोंजबैक ट्री स्नैक। कॉमन ब्रोंजबैक ट्री स्नैक, ट्री माने पेड़, यानी पेड़ों पर रहने वाला सांप जो होता है, कॉमन ब्रोंजबैक ट्री स्नैक, इसमें भी कोई विष नहीं होता है, इसमें कोई विष दंत नहीं होता है। ये किसी को बाइट करता है, ये सभी बाइट करेगा आपको, लेकिन इसमें विष नहीं होता है। ये सब अपना सुरक्षा के लिए काटेगा, अपना सुरक्षा स्वयं करेगा। काट इसको क्या है, सुरक्षा करने के लिए किसी को काटबे ना करेगा। इसके पास हाथ गोड़ है ना, फैटी करेगा, ये हाथ से ना काटेगा, ये मुँह से ना काटेगा ये। तो आगे देखिए, हम समझते हैं वेनेमस स्नैक यानी कोबरा, वेनेमस स्नैक यानी जहरीला सांप के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कोबरा स्नैक पहला नंबर है। कोबरा, जो कोबरा प्रजाति के 3 स्नैक रहते हैं, 3 सांप है कोबरा प्रजाति में, जिसमें किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा और मोनोकोल्ड कोबरा, जिसको मोनोसेलेट कोबरा भी कहते हैं। किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा और मोनोकोल्ड कोबरा। तो किंग कोबरा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो किंग कोबरा जो सांप है, सबसे लंबा सांप, दुनिया में सबसे लंबा जहरीला सांप है तो किंग कोबरा है, जो कि इसका इमेज आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे लंबा सांप जो जहरीला है दुनिया में, वो किंग कोबरा ही है।
तो इसका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिन्स जहर होता है। न्यूरोटॉक्सिन्स जहर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरोटॉक्सिन्स, यही जहर इसमें भी रहता है। किंग कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिन्स जहर रहता है, न्यूरोटॉक्सिन, जो कि मानव शरीर के न्यूरो सिस्टम पर अटैक करता है। माने कि मानव को ये तो सबसे पहले आपको कोमा में भेज देगा, मानव को एक न्यूरॉन सिस्टम को ये ब्लॉक कर देगा। जैसे कि ये रक्त को, खून को, ये जो किंग कोबरा का न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है रक्त को क्लॉटिंग कर देगा, जमा देगा। जमाने के बाद ये सीधे सीधे अपने नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। नर्वस सिस्टम के साथ साथ जब ब्रेन का जो नस ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद आदमी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाता है सांप काटने के बाद। और आदमी पहले तो हार्ट अटैक होने से पहले कोमा में चला जाता है, उसके बाद हार्ट अटैक उसका स्वयं हो जाता है। तो चलिए, किंग कोबरा है जो कि सबसे लंबा जहरीला सांप दुनिया में पाया जाता है। आप उसको इमेज देखिए बोर्ड पे, किंग कोबरा जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है। और स्पेक्टिकल्ड कोबरा, स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो है जो कि ये लगभग ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। स्पेक्टिकल कोबरा जो कि गेहूमनवा के नाम से आप जानते होइएगा, गेहूमन, जो कि उसके स्पेक्टिकल्ड कोबरा का आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा। इसमें जैसे कि इसका जो सर पर निशान रहता है वो भी आकार का निशान रहता है, जो कि उल्लू के आंख की तरह दो गो निशान रहता है, जो कि खराव बोलते हैं। गाँव देहात में लोग बोलते हैं कि उसका सर पर खराव का निशान है, खराव। कखनियों बोलता है कि शंकर जी के त्रिशूल का निशान है, उस पर खड़ाव का निशान है। तो वही समझिए, जैसा कि उल्लू का जो आंख होता है उस तरह का भी आकार का दो आंख बना रहता है, उसका भी आकार का जो कि छाप रहता है उसके सर पे, स्पेक्टिकल कोबरा का, जिसको गेहूमनवा के नाम से हम जानते हैं। जिसका इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह का छाप रहता है उसके सर पे, वो देखिए। स्पेक्टिकल कोबरा जो कि हमारे भारत में, ऑल ओवर भारत में इसका विस्तार है। तो ये भी, इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन जहर आता है, न्यूरोटॉक्सिन जहर आता है स्पेक्टिकल कोबरा में भी। और एक है मोनोकोल्ड कोबरा। तो मोनोकोल्ड कोबरा जो कि है ये तो स्प्रे भी करता है, जहर को ये स्प्रे करेगा। ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कोबरा प्रजाति के सबसे एग्रेसिव, सबसे तेजी से काटने वाला, माने बहुत गुस्सैला सांप होता है मोनोकोल्ड कोबरा। और मोनोकोल्ड कोबरा के सर पर जो निशान रहता है, मोनोकोल्ड कोबरा के हेड पर, सर पे जो निशान रहता है वो जो कि ओ आकार का रहता है। इस तरह का उसका रहेगा छाप रहेगा मोनोकोल्ड कोबरा के माथे पर, जिसको समझिए कि एक तरह से फूल जो कि होता है, एक इलिप्टिकल होता है शेप का, जो कि मोनोकोल्ड कोबरा के माथे पर जो कि निशान रहता है वो रहता है गोल्ड कलर का रहता है, गोल्ड टाइप का रहता है, जो कि ओ टाइप का लिखा रहता है, जो कि आपको अच्छी तरह से बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा छाप रहेगा उसके सर माथे पर, तो मोनोकोल्ड कोबरा होता है वो। एक है किंग कोबरा। तो किंग कोबरा का जो ब्लैक सांप होता है, किंग कोबरा जो कि होता है काला रहता है, उसके शरीर पर व्हाइट का रेखा रहेगा 1-1 इंच 2-2 इंची पर। देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, किंग कोबरा भी, स्पेक्टिकल कोबरा भी और मोनोकोल्ड कोबरा एक साथ। तो स्पेक्टिकल कोबरा और मोनोकोल्ड कोबरा जो कि है कि जहर को स्प्रे भी करता है। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन्स जहर पाया जाता है, इसमें भी ये वाला जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन्स। तो चलिए दोस्तों, कोबरा के बारे में आप जाने हैं, तो कोबरा के बारे में आप समझे हैं। तो आगे देखिए, दूसरा है इंडियन क्रैट। इंडियन क्रैट जो कि क्रैट के नाम से हिंदी में जाना जाता है, ये भी गाँवों में निकलता है, शहरों में भी इसका विस्तार है। तो इंडियन क्रैट जो कि सांप है, इसको इंडियन कॉमन क्रैट के नाम से जानते हैं। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। और क्रैट सांप जो है, जो कि किंग कोबरा प्रजाति से भी इसमें ज़्यादा, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन इसमें भी रहता है। इंडियन कॉमन क्रैट, माने कॉमन क्रैट छूट गया है तो इंडियन क्रैट है, सीधे समझिए इंडियन क्रैट बोलिए इसको या कॉमन क्रैट बोलिए, एक ही नाम है। तो इंडियन क्रैट जो कि है, इंडियन क्रैट जो स्नैक है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है। तो न्यूरोटॉक्सिन जो जहर रहता है वो तो किंग कोबरा में भी रहता है, स्पेक्टिकल कोबरा में रहता है और मोनोकोल्ड कोबरा में, तीनों में रहता है। लेकिन जो तीनों में जो न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है और एक इंडियन क्रैट में जो जहर रहता है, तो ये तीनों से ज्यादा खतरनाक इसका जहर होता है, इंडियन क्रैट का जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन, ये सभी कोबराओं के जो न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है उससे ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव होता है और मानव शरीर पर जल्दी ये अटैक करता है। और इससे ये काटने के, किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा और मोनोकोल्ड कोबरा काटेगा तो कुछ ज्यादा समय देता है आपको इलाज करवाने के लिए। लेकिन इंडियन क्रैट जो काटेगा तो उसका जो न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है बहुत तेजी से शरीर पर अटैक करता है। और इंडियन क्रैट को काटने से जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका समय कम देता है आदमी को बचने के लिए, इलाज करवाने के लिए, क्योंकि इसका जहर बहुत खतरनाक होता है। न्यूरोटॉक्सिन श्रेणी में ही इसका जहर कोबरा के कंपैरिजन में ज्यादा एग्रेसिव होता है। और आगे देखिए रसल्स वाइपर, जो कि भारत के सबसे जहरीला सांपों में इसका नाम आता है, रसल्स वाइपर का। तो रसल्स वाइपर में जो जहर होता है वो हीमोटॉक्सिन्स होता है। हीमोटॉक्सिन्स तो न्यूरोटॉक्सिन से भी ज्यादा खतरनाक जहर है। रसल्स वाइपर
जो कि हेमोटॉक्सिन जहर को लेके चलता है अपने विष ग्रंथि में। तो रसल्स वाइपर का आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ये जो सांप है कुकर के सीटी की तरह फुफकारी काटता है, जैसे कि कुकर के सीटी जो बजता है ना उस तरह से इसका आवाज निकलता है। और ये जब अटैक करेगा तो एस आकार में अपना ये शरीर को बॉडी को बना लेगा और अटैक करेगा किसी भी जीव पर, आदमी हो चाहे कोई भी जीव हो उस पर अटैक करता है एस आकार बनाकर, जो कि हीमोटॉक्सिन जहर से लैस होता है। तो हीमोटॉक्सिन जहर जो होता है तो ब्लड को क्लोट कर देता है, जमा देता है, और साथ ही साथ जहाँ पे काटता है वहाँ पे सूजन और गैंग्रीन होने लगता है, वहाँ पे मांस जो है गलने लगता है, मांस गल के खदरा लेकिन उजरने लगेगा। आपको देखिए किस तरह से यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, जब हेमोटॉक्सिन से रसल्स वाइपर जब काटता है तो देखिए मानव का किस तरह से शरीर का हाल हो जाता है। सो देखिए किस तरह से आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, ऐसा हाल कर देता है हेमोटॉक्सिन जो काटता है जहर, हेमोटॉक्सिन जहर का प्रभाव ऐसा होता है जो कि रसल्स वाइपर स्नैक में पाया जाता है। तो ऐसा शरीर का दशा बना देता है हेमोटॉक्सिन जहर, जो कि मानव शरीर के ब्लड को क्लोटिंग कर देगा और खदरा देगा, पूरा मांस को खदरा देता है। ऐसा खतरनाक हेमोटॉक्सिन जहर होता है। और इसके बचाव के लिए जल्दी से जल्दी एंटी वेनम लेना जरूरी है आपको नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे एंटी वेनम मिलता है। और आगे देखिए 100 स्केल्ड वाइपर, तो 100 स्केल्ड वाइपर का भी इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा वाइपर श्रेणी के स्नैक है वाइपर, तो वाइपर श्रेणी के स्नैक जो कि बहुत खतरनाक स्नैक होते हैं, जो कि इसमें जो 100 स्केल्ड वाइपर इसमें न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, न्यूरोटॉक्सिन्स जहर होता है 100 स्केल्ड वाइपर में। और एक आगे है पीट वाइपर है, तो पीट वाइपर जो कि सभी इसमें खतरनाक सांप ही है। तो पीट वाइपर जो है न्यूरोटॉक्सिन जहर को लेकर चलता है। वाइपर में दो प्रजाति है, 100 स्केल्ड वाइपर और पीट स्केल्ड वाइपर, जो कि न्यूरोटॉक्सिन जहर लेके चलता है। और एक रसल्स वाइपर जो कि सबसे जहरीला सांप है, जो कि हेमोटॉक्सिन जहर लेके चलता है। और एक है बैंडेड क्रैत, तो बैंडेड क्रैत का भी इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको पीला पीला धारी रहता है, पीला और ब्लैक करके। तो बैंडेड क्रैत का जो कि इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें भी न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है, न्यूरोटॉक्सिन जो कि मानव शरीर के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसके बाद मानव का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाता है। और आगे देखिए बैम्बू पीट वाइपर, बैम्बू पीट वाइपर यानी कि इसमें भी हेमोटॉक्सिन जहर रहता है। तो वाइपर के ये दो श्रेणी है जिसमें 100 स्केल्ड वाइपर और पीट वाइपर जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है। बाकी जो और सभी वाइपर की श्रेणी के जो सांप है उसमें हेमोटॉक्सिन जहर रहता है। यहाँ पे देखिए बैम्बू पीट वाइपर, यहाँ इसमें जो सांप का जो जहर है वो हेमोटॉक्सिन जहर है। बैम्बू पीट वाइपर में कैसा जहर है, तो हेमोटॉक्सिन जहर है। और आगे देखिए आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे बैम्बू पीट वाइपर का। तो आगे देखिए अब देखते हैं हम्प नोज्ड पीट वाइपर, हम्प नोज्ड पीट वाइपर, जिसका नोज जो रहता है हम्प टाइप का रहता है, हम्प। और हम्प नोज्ड पीट वाइपर जो कि हेमोटॉक्सिन जहर को लेकर चलता है, हेमोटॉक्सिन इसके विष ग्रंथि में जहर पाया जाता है। तो आप इस सभी सांपों से बच के रहें, अगर काट लिया है तो जल्दी से जल्दी नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे एंटी वेनम मिलता है वहाँ पे जाएं और इसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। तो आगे देखिए अगला सांप है अंडमान पीट वाइपर, अंडमान पीट वाइपर यानी कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का क्षेत्र है, जो कि अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे ये सांप पाया जाता है अधिक मात्रा में, अंडमान पीट वाइपर। इसका नाम है अंडमान पीट वाइपर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका विस्तार है। इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ टॉक्सिन्स रहता है, यानी कि हेमोटॉक्सिन्स और न्यूरोटॉक्सिन्स जहर का इसमें मिश्रण रहता है। कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ टॉक्सिन्स माने टॉक्सिन्स माने होता है जहर, पॉइजन। तो अंडमान पीट वाइपर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो सभी सांपों का आपको चित्र के साथ आपको उसका नाम का पता चला है, उसको पहचाने आप कि किस तरह से भारत के सभी जहरीले एवं गैर जहरीले सांपों को आज हमने समझा है, जो कि वेनेमस जो जहरीला है और नॉन वेनेमस है। तो कोबरा स्नेक जो कि हमारे भारत के सभी कोना में पाया जाता है, जो कि स्पेक्टिकल कोबरा हमारे भारत के ऑल ओवर क्षेत्र में पाया जाता है। स्पेक्टिकल कोबरा ये सभी न्यूरोटॉक्सिन जहर को लेकर चलता है। और इंडियन क्रैत में न्यूरोटॉक्सिन, रसल्स वाइपर हेमोटॉक्सिन, 100 स्केल्ड वाइपर न्यूरोटॉक्सिन, पीट वाइपर न्यूरोटॉक्सिन, बैंडेड क्रैत न्यूरोटॉक्सिन, बैम्बू पीट वाइपर हेमोटॉक्सिन और हम्प नोज्ड पीट वाइपर जो कि हेमोटॉक्सिन्स और अंडमान पीट वाइपर जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ टॉक्सिन्स यानी न्यूरोटॉक्सिन्स और हेमोटॉक्सिन्स के मिश्रण को लेकर चलता है, जो कि सबसे खतरनाक सांपों की श्रेणी में। और पूछेगा कि भारत के सबसे जहरीले सांप कौन है, तो बोलिएगा रसल्स वाइपर भारत का सबसे जहरीला सांप होता है। और किंग कोबरा जो कि दुनिया के सबसे लंबा जहरीला सांप, जिसको न्यूरोटॉक्सिन्स जहर लेकर चलता है, किंग कोबरा। और स्पेक्टिकल कोबरा भी न्यूरोटॉक्सिन जहर लेकर चलता है और मोनोकोल्ड कोबरा भी न्यूरोटॉक्सिन जहर को लेकर चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोबरा श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा जहर का जो एग्रेसिव होता है, जिसका जहर होता है वो मोनोकोल्ड कोबरा का होता है और ज़्यादा बाइट करता है। और एक बात है, और मोनोकोल्ड कोबरा जो कि स्नैक बाइट जो करता है बहुत गुस्सैल सांप होता है। मोनोकोल्ड कोबरा जो होता है बहुत गुस्सैल सांप होता है, बहुत गुस्सा रहता है इसके अंदर में, और ये जल्दी जल्दी बाइट करने का कोशिश करता है। और इसका जो जहर भी होता है बहुत तेज़ी से अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पर।
दोस्तों गेहुमनवा सांप बोलते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा जो हम देख लेते हैं गांव समाज में स्पेक्टिकल कोबरा, और मोनोकोल्ड कोबरा का कलर ब्लैक भी होता है और गेहुमन की कलर भी होता है, और किंग कोबरा जो कि ब्लैक होता है, उसका व्हाइट दाग होता है, 2-2 3-3 इंच पर उसका व्हाइट कलर का रेखा होता है। तो कोबरा के श्रेणी के में आप जान गए हैं, और वाइपर श्रेणी के सांपों के बारे में, जहरीले सांपों के बारे में आप समझे हैं। तो इसको आप पहचान लें किस तरह को देखने में लगता है ये सांप, और इसमें कौन कौन से जहर पाया जाता है, क्योंकि आप समाज को और गाँव को इस तरह से जागरूक कर सकते हैं सभी सांपों के बारे में आप समझे होंगे। तो और दुनिया में सबसे जो जहरीला सांप है वो ब्लैक माम्बा है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन है? तो ब्लैक माम्बा को माना जाता है। ब्लैक माम्बा किसी भी शिकार को 10 से 12 बार काटता है उसी जगह पर, इतना दौड़ा दौड़ा के काटता है वो। अगर आप भागिएगा तो पीछा करके काटेगा ब्लैक माम्बा। तो ब्लैक माम्बा का भी आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो ये सभी ब्लैक माम्बा जो कि अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, सभी सांप जो कि बहुत खतरनाक होता है। और भारत में 276 सांपों के प्रजाति है, जिसमें 5% सांप ही जहरीले हैं और 95% सांप गैर जहरीले, जिसमें विष नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप समझे होंगे किस तरह से आप जहरीले सांप और गैर जहरीले सांप यानी वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक के बारे में समझे हैं। अगर आपको ये सभी जहरीले सांपों में कोई भी एक सांप अगर बाइट करता है, सर्पदंश करता है, तो आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधे आपको नजदीकी जहां पे एंटीवेनम मिलता है, जहां पे सांपों के जहर का इलाज होता है, वहां पे आप जाएं और इलाज करवाएं। अंधविश्वासों के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहें। तो दोस्तों आज इसी के लिए हम इस वीडियो को एक सामाजिक सुधार और गाँव में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और प्रत्येक सांपों का आपको इमेज दिखाई दिया होगा, और साथ ही साथ उसका नाम, उस सांप को आप पहचान लें, क्योंकि आपको बहुत अधिक काम देगा अपने आप को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए, और सांपों को आदमी से और आदमी को सांपों से बचाने के लिए बहुत ही ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस पेज को आप फॉलो कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और मेरा जो वीडियो होता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि जानकारी के गजब की जानकारी के बेस्ट पर मेरा वीडियो रहता है, जो कि और वीडियो मैं बनाता हूँ जो कि एग्जामों के लिए बनाता हूँ, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बनाता हूँ, और कुछ ऐसा वीडियो है जो कि मैं सामाजिक और गांवों में जो जागरूकता फैलाना है, जो कि ज्ञान का अभाव है, जो कि गांव स्तर पर, समाज स्तर पर, तो उसको उठाने का प्रयास है मेरा एक, जो कि शिक्षा की ओर आप लोग बढ़िए। और इस वीडियो को देखने से आपको, मुझे उम्मीद होगा कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।